हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? योग के बहुत अच्छा होगा। मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ हेयर का काम सीखने के लिए। तो ना होता ये है कि एक अंकल आते हैं अपने बेटे के साथ। एंड अंकल जो होते हैं काफ़ी बुजुर्ग होते हैं। तो अब बेटा बोलता है कि फादर की कटिंग करनी है एंड कलर लगाना है। तो भैया बोलते हैं कि कलर 350 का, मैट्रिक्स का नॉर्मल 250 रुपये का। कहता नॉर्मल इससे सस्ता नहीं है कुछ। और मैं ये सोच रहा हूँ यार, जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो फादर जो होता है वो सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो प्राइस तक नहीं देखता कभी कि बच्चे ने जो मांगा है उसका प्राइस कितना है, इसको लेके दूँ या नहीं, या इससे कम का मिल रहा है तो उसको पूछ लूँ। वो कभी नहीं होता। सपोज कि मेरी फैमिली में क्या था कि मैं जहाँ पे रहता था, तो मेरे फादर ने ना क्या किया कि उन्होंने कभी प्राइस टैग नहीं देखा। जो था 5 का है या 10 का है, उन्होंने कभी नहीं देखा। दे बाय एवरीथिंग जस्ट वी से। मैंने जो बोला उनको ना, वो हमेशा ला के दिया। मतलब बोलने की देर होती है। तो मतलब एक एज के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, बट ये चला नहीं गया। आपका फादर है, उसने आपके साथ बचपन में प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको ला के दे दी। तो आप भी मत कीजिए ना। मतलब एक बार बड़े होने के बाद जिम्मेवारी का एहसास हो गया, अगर आप अपने लिए अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज कि एक कलर होता है, एक होता है कि बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की। यह हेयर कट होता है। एंड मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा पैसे लगते होंगे भी। एंड अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो मतलब नहीं है कि आप उस पैसों को बचा के करेंगे भी क्या है, जब अपने फादर के ऊपर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ये था कि बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या करेंगे यार। ऐसा कुछ नहीं है, बुजुर्ग इंसान अपनी सोच से होता है, हालत से नहीं होता। ऐसे ऐसे भी लोग हैं इंसान इस दुनिया में जो काफ़ी ओल्ड एज है बट वर्क कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें कभी प्राइस टैग देखना चाहिए उनके लिए। जब उन्होंने, हम बचपन में थे तो उन्होंने हमारे लिए प्राइस टैग कभी नहीं देखा। एक पेरेंट्स ना कभी अपने बच्चों के लिए प्राइस टैग नहीं देखता। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब वो कमाता है, वो सोचता है यार कि कम पैसा खर्च। बट मेरा ऐसा नहीं है। कि मेरा नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को प्राइस टैग तो नहीं देखना चाहिए। मतलब क्यों देखना चाहिए, मेरे पास उसका कोई रीज़न नहीं है। मैं नहीं देखता, मेरे फादर ने आज तक नहीं देखा। मैंने उनसे 5,000 रुपये का जूता मांगा हो, 10 का मांगा हो, या फिर कोई और ऐसी चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ मांगी हो, कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि क्यों लेना है, किस लिए लेना है। दे डिड नॉट आस्क एनी सिंगल क्वेश्चन। उन्होंने मेरे से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि किस लिए चाहिए, क्या करेगा इसका, कभी नहीं। उनका सिर्फ ये है कि तुम स्टडी इन गुड, मतलब कि पढ़ाई में अच्छे रहो हमेशा। बस यही फोकस करो कि कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। कभी उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्या करना है तूने, इतने सारे चीज़ों का क्या करेगा। एंड मुझे भी लगता है एक एज के बाद जब मैं कमाऊँगा तो मैं भी उनसे कभी ये नहीं पूछूंगा कि आप, अगर मैं कुछ कर पाया उनके लिए थोड़ा बहुत, तो मैं भी ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या करोगे इसका। मेरे पास हिम्मत नहीं है पूछने की। क्योंकि इंसान जब कमा रहा है आपके लिए, एंड जब आपकी बारी आती है उसको रिटर्न करने के लिए, तब आप ये सोचते हो कि कम पैसे खर्च। बट मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मे बी अगर आप थोड़ा सा भी इफेक्ट कर देना कि उनको थोड़ी सी खुशी हो जाए, आप उनसे बात कर ले, कम से कम प्यार से 2 बोल बोल लें, तो शायद वो उससे भी खुश हो जाए। बट मेरा अपनी ये थिंकिंग थी। अगर अब मेरी बात आपको बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। बट मेरा अपना ही कहना था। आई एम सॉरी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी। बट मेरी दिल से फीलिंग थी कि हमें प्राइस टैग पेरेंट्स के लिए तो नहीं देखना चाहिए। मतलब कि जब उन्होंने हमारे लिए नहीं देखा तो हमें भी उनके लिए नहीं देखना चाहिए। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सी माई वीडियोज़। थैंक यू।